पिछली क्लास में अपन ने बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने आपको बताया था कि जो बैंकिंग चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है व्यावसायिक बैंक और दूसरा है आपका केंद्रीय बैंक। तो कल हमने जो स्टार्ट किया था वो व्यावसायिक बैंक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने व्यावसायिक बैंक का मतलब जाना और हमने आपको बताया था कि व्यावसायिक वर्ड लगाना जरूरी नहीं है। जब भी आप बैंक की बात करते हो वो व्यावसायिक बैंक ही होता है। तो हमने कल बैंक या बैंकर इसका मतलब जाना और बैंक क्या क्या काम करती है उसके हमने दो प्रकार बनाए, एक प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। और उस दो प्रकारों के बेसिस पे, है ना, जो बैंक के हमने जो कार्य के दो प्रकार बनाए उसके बेसिस पे बैंक क्या क्या कार्य करती है उसको हमने समझा था। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि व्यावसायिक बैंक की कितने प्रकार की होती है। तो देखिए भाई, अपन हेडिंग डालते हैं व्यवसायिक बैंक के प्रकार। अब व्यावसायिक बैंक के प्रकार की बात करें तो व्यावसायिक बैंक हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी अनुसूचित बैंक और दूसरी होती हैं गैर अनुसूचित बैंक। तो सबसे पहले बात की जाए कि अनुसूचित बैंक क्या होती है, तो अभी अपन समझेंगे अनुसूचित बैंक का मतलब। तो देखो भाई, जब भी कोई बैंक आरबीआई की लिस्ट में शामिल हो जाए, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब, अरे भाई हमारे जितने भी नोट छपते हैं उसमें गांधी जी के साथ ऊपर भी पढ़ लिया करो क्या लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश की सर्वोच्च बैंक, सबसे ऊंची बैंक, उसी के कंट्रोल में सारी बैंकें होती है। तो वो एक लिस्ट बनाती है, उस लिस्ट में वो जिन जिन बैंकों को शामिल कर ले उसे हम बोलते हैं अनुसूचित बैंक। और जिन बैंकों को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया उसे हम बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित और गैर अनुसूचित को आप ये मत समझ लेना कि अच्छा मतलब आरबीआई ने शामिल कर लिया मतलब अनुसूचित बैंक यानी यही सरकारी बैंक होती होगी, और आरबीआई ने जिस बैंकों को शामिल नहीं किया वो गैर अनुसूचित बैंक यानी प्राइवेट बैंक होती होगी। ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने अभी फिलहाल आपको केवल इतना बोला कि अनुसूचित बैंक यानी ऐसी बैंक जिन्हें आरबीआई ने अपनी लिस्ट में शामिल करा, और गैर अनुसूचित बैंक यानी ऐसी बैंक जिन्हें आरबीआई ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। तो इसी को अब मुझे लिखना है प्रॉपर तरीके से, तो मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिखना है मुझे कि जिन बैंकों को आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी अनुसूची में शामिल किया है वे अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। अनुसूचित बैंक कहलाती है। और वो लिस्ट में वर्ड बोल रहा था, वो लिस्ट मतलब क्या है, अनुसूची। और यहाँ अनुसूची को क्या बोला उनने, दूसरी अनुसूची। इसका मतलब सर पहली अनुसूची भी होती है, हाँ पहली भी होती है, तीसरी भी होती है, पांचवी भी होती है। एक बैंक की आरबीआई की बहुत सारी अनुसूची मतलब लिस्ट होती है, और हम जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं केवल वो दूसरी लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो दूसरी लिस्ट में मतलब कि दूसरी अनुसूची में जिन बैंकों को शामिल कर लिया उसे हमने क्या बोल दिया, अनुसूचित बैंक बोल दिया। अब अगर गैर अनुसूचित की बात करें तो मुझे क्या लिखना है इसमें, बस मुझे ऐसा लिखना है कि जिन बैंकों को, जिन बैंकों को आरबीआई ने अपनी
दूसरी अनुसूची में दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया है, शामिल नहीं किया है वह गैर अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिन बैंकों को आरबीआई ने अपनी सेकंड लिस्ट में इंक्लूड कर लिया वो अनुसूचित बैंक, जिनको नहीं किया वो गैर अनुसूचित बैंक। अब बात ये आता है इससे हो क्या जाएगा लिस्ट में शामिल करने से और शामिल नहीं करने से। तो जिन बैंकों को आरबीआई ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है उन बैंकों पर आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, उसका फुल कंट्रोल आ जाएगा उन बैंकों पर। किन बैंकों पर? जिनको लिस्ट में शामिल कर लिया है। मतलब हम बोल सकते हैं इन बैंकों पर इन बैंकों पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है। क्योंकि आपकी लिस्ट में शामिल है वो। अगर हमने आपको लिस्ट में शामिल कर लिया है तो फिर हमारा आप पर पूर्ण नियंत्रण होगा। तो आरबीआई की लिस्ट में अगर बैंकें शामिल हो गई तो आरबीआई का उन पर नियंत्रण भी पूरा हो जाएगा। और आरबीआई की लिस्ट में शामिल नहीं हो तो फिर आप पर नियंत्रण भी आरबीआई का नहीं रहेगा। तो हम इधर क्या बोल देंगे, इन बैंकों पर आरबीआई का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता। विशेष नियंत्रण नहीं होता। अच्छा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, क्योंकि बैंक का काम करने के लिए बैंकिंग का लाइसेंस तो आरबीआई ही देती है पूरी इंडिया में। अगर मैं बैंक खोलना चाहता हूँ, चाहे आप लिस्ट में शामिल करवाओ मुझे चाहे मत करवाओ, मेरे को लाइसेंस तो आरबीआई ही देगी। तो अगर बैंक आरबीआई ने मुझे लाइसेंस भी दिया और सेकंड लिस्ट में शामिल भी कर लिया तो मैं अनुसूचित बैंक बन जाऊंगा। और अगर आरबीआई ने केवल मुझे लाइसेंस दिया लेकिन अपनी सेकंड लिस्ट में शामिल नहीं किया तो फिर मैं गैर अनुसूचित बैंक बन जाऊंगा। समझ गए आप इस चीज को? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। तो उससे पहले मैं आरबीआई की कुछ कंडीशंस आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है देखो, आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण रहता है तो इसका मतलब आरबीआई का इन पर कंट्रोल है। तो अनुसूचित बैंकों को कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ता है जो आरबीआई उनको बताती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का नियंत्रण है तो आरबीआई फिर कुछ शर्तें बताएगी जो कि माननी पड़ेगी। मतलब आरबीआई की अगर आपको सेकंड लिस्ट में शामिल होना है तो इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अनुसूचित बैंकों को ऐसी कोई शर्तों का पालन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने हमको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया तो हम आपकी शर्तें भी क्यों माने। पर आपकी लिस्ट में इंक्लूड हुए हैं तो शर्तें मानना पड़ेगी अनुसूचित बैंकों को। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि अनुसूचित बैंक बैंकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं। यानी कुछ शर्तें हैं जो कि आरबीआई ये जो हमारी अनुसूचित बैंक है उनको पूरी करनी होगी। कौन सी शर्तें हैं? तो गिनती की 3 शर्तें हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर की हम शर्त लिख रहे हैं। पहली जो शर्त है वो ये कि कम से कम रुपए 5 लाख की क्या होनी चाहिए आपके पास? पूंजी होनी चाहिए। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? अपनी धनराशि का
15% आरबीआई के पास जमा होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन कि अनुसूचित बैंक के पास जितना भी पैसा रहेगा उसका 15% उनको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन, प्रति सप्ताह अपना विवरण आरबीआई के पास भेजना। मतलब हर हफ्ते आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि आपके पास टोटल कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितनों को लोन दिया, उसकी एक स्टेटमेंट बनाओ, एक डिटेल बनाओ और उसको आरबीआई के पास भेजो। तो ये तीन कंडीशन अनुसूचित बैंकों को क्या करनी पड़ेगी भैया, पूरी करनी पड़ेगी, तब आप अनुसूचित बैंक बन पाओगे, है ना। तो अनुसूचित बैंक में आपको 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि अनुसूचित बैंकों को कौन कौन सी कंडीशन या शर्तें पूरी करनी होती है। तो कौन कौन सी, सबसे पहला तो आपके पास पैसा कम से कम 5 लाख रुपए पूंजी होनी चाहिए, तब आप बैंक खोल पाओगे, कम से कम है ये। दूसरा, जितना भी पैसा आपके पास रहेगा उसका 15% आप आरबीआई को जमा कर दो। और तीसरा, हर हफ्ते हमको आपका एक स्टेटमेंट चाहिए, आप हमको वो स्टेटमेंट भेजिए। ऐसा कौन बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है। तब हम आपको अपनी दूसरी अनुसूची में शामिल करेंगे, ठीक है। तो अब आपका कहना है कि सर हमको नहीं होना है दूसरी अनुसूची में शामिल, तो मत हो। पर जनता का भरोसा किसी बैंक पर तभी होता है जब वो अनुसूचित बैंक होती है। क्यों? क्योंकि अनुसूचित बैंक इतनी आसानी से भाग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आरबीआई का उन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। लेकिन गैर अनुसूचित बैंक पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इन पर लोगों का ज्यादा भरोसा भी नहीं होता, इसलिए इनको ये कंडीशन भी पूरी नहीं करनी पड़ती। उन्होंने कहा ठीक है भाई, भरोसा नहीं है तो फिर कंडीशन भी क्यों पूरी करो। समझ गए आप। तो अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंकों को कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ती, कोई सी नहीं। जो भी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी किसको, अनुसूचित बैंकों को पूरी करनी पड़ेगी। चलो, ये तो हमने अनुसूचित बैंक देखी। अब गैर अनुसूचित, अब हमको देखना उदाहरण कि अनुसूचित बैंक में कौन सी बैंक आती है। तो आपने जितनी भी बैंकों के नाम सुने होंगे वो सारी बैंकें अनुसूचित बैंक रही होंगी। आप कोई से भी बैंक का नाम दे दो, वैसे तो आपने सुनी ही क्या होगी 5-10 बैंकों के अलावा। आपने स्टेट बैंक सुना होगा, बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा, कैनरा बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक सुना होगा, यूको बैंक सुना होगा, बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, अपने बाद फिर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक। ये सब बैंकों के आपने नाम सुने होंगे, प्राइवेट हो सरकारी हो कोई सी भी हो, वो सारी की सारी क्या रही होगी, अनुसूचित बैंक ही रही होगी। तो गैर अनुसूचित बैंक में कौन सी है, तो मैं आपको एक उदाहरण लिख के बता देता हूं कि इसमें गैर अनुसूचित बैंक का एक उदाहरण है जहां पर आरबीआई का उस पर कोई खास नियंत्रण नहीं है, वो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। ये आपका उदाहरण है एक गैर अनुसूचित बैंक का, यानी ये वो बैंक है जिसको आरबीआई ने अपनी सेकंड मतलब दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया। ठीक है, तो आरबीआई का इस बैंक पर कोई खास नियंत्रण नहीं है, पर फिर भी इस बैंक ने रजिस्ट्रेशन तो किससे लिया होगा, आरबीआई से लिया होगा, क्योंकि लाइसेंस देने का काम तो आरबीआई ही करती है। आप दुनिया में मतलब, हाँ इंडिया की बात करो, इंडिया की सारी बैंकों का, दुनिया में कहीं पर भी बैंक खोलना है तो अनुसूचित और गैर अनुसूचित कैसी भी कैटेगरी में आप आओगे, अगर इंडिया की बैंक हो तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो गैर अनुसूचित में तो ज्यादा कहानी है नहीं, मेन तो अनुसूचित बैंक में ही है। अब आगे हमको बढ़ना है, क्योंकि हमको पढ़ना है व्यावसायिक बैंक के तो प्रकार पढ़ लिए, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अब हम अनुसूचित बैंक के प्रकार पढ़ेंगे कि अनुसूचित बैंक के कितने प्रकार की होती है ना। तो मेरे पास यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं इसी पे आगे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। ये यहाँ पर इसकी कहानी खत्म है। और यहाँ पर हम नीचे और बढ़ते हैं, और अब हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अनुसूचित बैंक के प्रकार। अनुसूचित बैंक के प्रकार।
और अब अगर अनुसूचित बैंक के प्रकार की बात करूं तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर का आपके होते हैं सार्वजनिक बैंक, जिसे आप बोलते हो सरकारी या गवर्नमेंट बैंक, वो क्या होते हैं, उन्हें बोला जाता है सार्वजनिक बैंक। जैसे अब इसमें आप जो चाहे ले लो, उदाहरण के तौर पे आपकी जो स्टेट बैंक है एसबीआई, उसको आप लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उदाहरण के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी कौन सी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, तो इसका हमने नाम लिख दिया, ये हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके प्राइवेट बैंक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में निजी बैंक, है ना, मतलब प्राइवेट बैंक आते हैं। अब प्राइवेट बैंक के उदाहरण कौन कौन से हैं, आपकी एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक। ये जितनी भी बैंक हैं ये आपकी कौन सी बैंक हैं, निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक है। तो उदाहरण में हम कौन सी बैंक का नाम लिख लेते हैं, एक्सिस का नाम लिख लेते हैं, एक्सिस बैंक। ठीक, फिर हम आ जाते हैं कौन से, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में कौन सी आएंगी, थर्ड नंबर पे आपकी आएंगी विदेशी बैंक। विदेशी बैंक मतलब जो है बैंक विदेश की और इंडिया में आकर अपना बिजनेस चला रही हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी विदेशी बैंक। इंडिया में आए हो तो आरबीआई से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी आप बैंक कहाँ की हो, विदेश की हो। उदाहरण के तौर पे जैसे अपने यहाँ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जो इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो एक विदेशी बैंक है जो इंडिया में आकर काम कर रही है। फिर चौथे नंबर पे आती है आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो जिस क्षेत्र में है वहां के आसपास के गांव को कवर करेगी, वहां के गांव को, किसान को सुविधाएं देगी, लोन देगी, उनके खाते खोलेगी, मेनली वहीं वो काम करती है अपना बिजनेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अच्छा, इतना ध्यान रखें कि सर आप इसका मीनिंग क्यों नहीं लिखवा रहे, क्योंकि एग्जाम में इसका मीनिंग नहीं आता है। एग्जाम में बस मेन जो आता है वो तो मैंने आपको करा ही दिया है। ये तो कई बार आपको 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि अनुसूचित बैंकों के प्रकार बताओ, तो मैं केवल लिखवा रहा हूँ। आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि सार्वजनिक बैंक क्या होता है समझाइए, या विदेशी बैंक क्या होता है समझाइए, ऐसा एग्जाम में कभी नहीं आना है। मेनली तो बुक्स में ये ज्यादातर मिलेगा ही नहीं, कोई कोई सी तो बुक्स ऐसी है जिसमें व्यवसायिक बैंक के प्रकार भी नहीं लिखे, पर कुछ बुक्स कवर करती हैं व्यवसायिक बैंक के ये 2 प्रकार, तो इसलिए मैंने आपको ये 2 प्रकार करा दिए। पर फिर भी मैं आपको ये नीचे और क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि सार्वजनिक बैंक किसका उदाहरण है, अनुसूचित बैंक का या गैर अनुसूचित बैंक का। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, आप तो जितने भी प्रकार पढ़ोगे वो सारे कार में कवर होते हैं, अनुसूचित बैंक में कवर होते हैं, है ना। पर फिर भी अब जब हम पढ़ रहे हैं तो केवल किताबी ज्ञान ही ना लें, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन सी बैंकें होती है हमें उसके बारे में भी पता हो, इसलिए मैं आपको पूरी लिस्ट बना दे रहा हूँ। और आपको ये भी पता हो कि सार्वजनिक बैंक में कौन सी बैंकें कवर होती है, प्राइवेट में कौन सी होती है ना। तो आपने ज्यादातर जो नाम सुने होंगे वो सार्वजनिक बैंक के नाम है ना। निजी बैंक में मैंने आपको गिनी चुनी बैंक बताई, केवल वो ही आती है, जैसे एक्सिस बैंक हुई आपकी, आईसीआईसीआई बैंक हुई, कोटक महिंद्रा बैंक हुई, यस बैंक हुई, बंधन बैंक हुई। तो इन बैंक ये कौन सी है, निजी बैंक। फिर विदेशी बैंक में, विदेशी बैंक का मतलब क्या होता है कि विदेशी बैंक मतलब जो बैंक है दूसरे देश की है और इंडिया में आकर अपनी बैंकिंग का कार्य कर रही है, तो वो विदेशी बैंक। उदाहरण में भी लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, है ना। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब जो क्षेत्र विशेष के लिए काम करेगी, मेनली ग्रामीण के विकास के लिए जो बैंकें बनाई गई है वो आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाती है। हर छोटे गांव में, हर शहर में भी आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुई आपकी चौथे नंबर की। और पांचवें नंबर की होती है आपकी सहकारी बैंक।
अब सहकारी बैंक क्या होती है कि सहकारी बैंक वो होती है जहां पर कोई बहुत बड़े लेवल पर बैंकिंग का काम नहीं होता, बल्कि कुछ लोग मिलके अपनी एक समिति बना लेते हैं और छोटे लेवल पर अपनी एक बैंक खोल लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सहकारी बैंक। क्या बोला मैंने कि कुछ लोग मिलकर एक बैंकिंग का काम शुरू कर देते हैं, 20-50 लोग मिलकर ही काम शुरू कर देते हैं। ऐसी बैंकों को क्या कहा जाता है, सहकारी बैंक कहा जाता है। ये बैंकें ज्यादातर दूसरे लोगों को लोन नहीं देती, उस समिति में जो मेंबर्स बने हैं उन्हीं लोगों को और उनके जान पहचान के लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। वो होती है आपकी सहकारी बैंक। ये बैंक भी आपकी दो प्रकार की होती है सहकारी बैंक में। एक होती है आपकी शहरी सहकारी बैंक और दूसरी होती है आपकी राज्य सहकारी। मतलब एक का बिजनेस केवल शहर तक चलेगा जिस शहर में वो बनी है, दूसरे का बिजनेस राज्य तक चलेगा जिस राज्य में वो बनी है। इसके उदाहरण है क्या? हाँ बिल्कुल है उदाहरण। अगर हम शहरी की बात करें तो उदाहरण के लिए जैसे आपका बड़ौदा शहरी सहकारी बैंक। राज्य की अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। तो ये है आपके अनुसूचित बैंक के प्रकार, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मेनली नॉलेज पर्पज से है। जो काम की इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी। तो एक बार फिर से, व्यावसायिक बैंक का मतलब क्या? व्यावसायिक बैंक का मतलब क्या, वो तो कल ही जान लिया था। व्यावसायिक बैंक के प्रकार की बात करें तो एक अनुसूचित, एक गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक के वो जिन्हें आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी वो बैंक जो नोट छापने का काम करती है, उस बैंक ने अपनी दूसरी अनुसूची मतलब दूसरी लिस्ट में शामिल करा है, उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। आरबीआई इन बैंकों पर फुल कंट्रोल रखती है। गैर अनुसूचित बैंक यानी वो बैंक है जिन्हें आरबीआई ने लिस्ट में अपने शामिल नहीं किया है, वो गैर अनुसूचित बैंक हैं और लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए आरबीआई का उन पर कोई विशेष नियंत्रण भी नहीं होता। अच्छा, लिस्ट में आप शामिल हो इसलिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो कम से कम 5 लाख की पूंजी लगाओ, कम से कम है ये, वैसे तो करोड़ों की होती है। दूसरा, अपनी राशि आपके पास जितनी भी होगी 15% हमारे पास मतलब आरबीआई के पास जमा कर दो। और थर्ड नंबर, हर हफ्ते हमें आपकी एक डिटेल चाहिए कि आपने क्या और कितना काम किया। ठीक है, ये हमको डिटेल चाहिए। तो ये हमारे हुए अनुसूचित बैंक। फिर अनुसूचित बैंक के प्रकार, केवल नॉलेज, सार्वजनिक बैंक जिसको हम गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं, एसबीआई उदाहरण है ना। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, है ना। ये जितने भी बैंक हैं वो सब आपके सार्वजनिक बैंक है। निजी बैंक के मैंने बहुत बार एग्जांपल रिपीट कर दिए, प्राइवेट बैंक इनको हम बोलते हैं। विदेशी बैंक, विदेश से आके बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, एग्जांपल के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसी गांव गांव के विकास के लिए, गांव ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो बैंकें बनाई गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उदाहरण में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऐसी बहुत सी है। जैसे सेंट्रल की भी, सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक की भी ग्रामीण विकास बैंक है, झाबुआ ग्रामीण विकास बैंक है, बहुत सी ग्रामीण विकास बैंक आपको मिल जाएगी। सहकारी बैंक, कुछ लोगों ने मिलकर कभी बैंक की स्थापना कर ली हो तो वो सहकारी बैंक होती है, जो अपने मेंबर्स को और उनके जान पहचान वालों से बिजनेस या बैंकिंग का काम करती है। दो प्रकार की, शहरी सहकारी बैंक मेनली शहर पर फोकस रहेगा, राज्य सहकारी बैंक पूरे राज्य में बैंकिंग करने का लाइसेंस लेके रखी है। उदाहरण के लिए बड़ौदा की सहकारी शहरी सहकारी बैंक। राज्य की बात करें तो राज्य का नाम लिखना पड़ेगा, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। शहरी है तो एक शहर बड़ौदा, राज्य है तो एक राज्य राजस्थान। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में व्यावसायिक बैंकें कितने प्रकार की होती है उनको जाना, और उसके बाद अनुसूचित बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है ये समझा। ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ना है व्यावसायिक बैंक का महत्व, और इसी के साथ हमारा व्यावसायिक बैंक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम शुरू करेंगे केंद्रीय बैंक, मतलब आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।